पूरे देश में इस वक्त एक ही मुद्दा छाया हुआ है और वो है भरत तिवारी के एनकाउंटर को लेकर। कोई कह रहा है कि भरत तिवारी अपराधी था तो कई लोग उसे भगत सिंह की उपाधि दे रहे हैं। आखिर क्या है इस पूरी खबर की सच्चाई और क्या है इस खबर की पूरी इनसाइड स्टोरी, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो अगले कुछ मिनटों तक इस वीडियो के साथ बने रहिए। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वो पूरी खबर कि अभी तक भरत तिवारी के एनकाउंटर में क्या क्या हुआ, किसकी गलती थी और इसकी जो जांच है वो किस तरह से आगे बढ़नी चाहिए। तो इस पूरी घटना को समझने के लिए हमें मुख्य रूप से 3 बातों को समझना होगा। एक तरफ था एक ऐसा इंसान, एक ऐसा समाज सेवी जो कि सिस्टम के खिलाफ लड़ाई कर रहा था, शासन प्रशासन से नाराज था। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि वो क्रांतिकारी तरीके से बदलाव चाहता था, सरकार और प्रशासन के कार्य करने के लिए जो कार्य करने का तरीका है उससे नाराज था। दूसरी तरफ पुलिस से उसकी पुरानी अदावत यानी उसका अपराधीकरण होना। पुलिस की तरफ से बातें सामने आई है कि भरत तिवारी लगातार सरकारी कामकाज में न सिर्फ बाधा डालता था बल्कि सरकारी अफसरों के साथ बदसलूकी भी किया करता था। वहीं तीसरा और इम्पोर्टेंट पॉइंट है पुलिस का भरत तिवारी को मानसिक रूप से पीड़ित कहना, यानी एक ऐसा इंसान जो कि मानसिक रूप से सही नहीं है, मानसिक रूप से पीड़ित है। अब आपने ये मुख्य तीनों बातें जान ली। अब हर कोई ये जानना चाहता है कि भरत तिवारी का जो ये एनकाउंटर हुआ वो क्यों हुआ और अगर ये हुआ तो क्या ये सही था या फर्जी था। इसी बात पर हम पूरी चर्चा करने वाले और चर्चा करने से पहले आपको वो घटना बता देते हैं क्योंकि घटना के बाद आपको पूरी बात समझ में आएगी कि आखिर हुआ क्या था और उसके बाद बात करेंगे इस पूरी खबर की इनसाइड स्टोरी पर। दरअसल 16 जून को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होता है जहां पर एक इंसान पुलिस पर बंदूक ताने हुए खड़ा हुआ है और पुलिस को छका रहा है। सोशल मीडिया पर जब वायरल वीडियो सामने आया तो हर किसी ने कहा कि भाई आखिर ये कौन इंसान है जो पुलिस पर बंदूक तान रहा है, ऐसे इंसान को तो गिरफ्तार कर लेना चाहिए या उसका एनकाउंटर कर देना चाहिए। खैर 16 जून से ये पूरा वीडियो वायरल होता रहा। अब बारी आती है 17 जून की। 17 जून को कुछ और वीडियोस वायरल होते हैं जहां पर यही भरत तिवारी नाम का शख्स पुलिस को न सिर्फ धमकाता है बल्कि पुलिस पर फायरिंग भी करता है और फिर 17 जून को ही पुलिस इसका एनकाउंटर कर देती है। शुरुआत में पूरे देश में जिसने भी इस वीडियो को देखा उसने यही कहा कि एक आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी था, पुलिस पर बंदूक तान रहा था। पुलिस ने उसे मनाया कि भाई बंदूक वापस कर दो, नहीं माना। उसने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में और आत्मरक्षा के लिए पुलिस ने फायरिंग की जिसमें उसकी मौत हो गई और कहानी यही खत्म हो जाती। लेकिन जैसे जैसे सोशल मीडिया पर यह खबर फैलने लगी तब पता चला कि असल में जो मामला लग रहा है वो मामला है ही नहीं, क्योंकि भरत तिवारी नाम के शख्स के बारे में कहा जाने लगा कि इस शख्स का पहले से कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है बल्कि ये क्षेत्र के लोगों के लिए मदद करने वाला और उनकी आवाज उठाने वाला एक शख्स है। सोशल मीडिया पर ही फिर भरत तिवारी की तुलना भगत सिंह से होने लगी। घटना के बाद गांव के कई लोग सामने आए जिन्होंने पुलिस के इस एनकाउंटर पर सवाल उठाए और उसे फर्जी करार दिया। ग्रामीणों का कहना है कि जब भरत तिवारी सरेंडर कर चुका था तो फिर पुलिस ने उसके ऊपर गोलियां क्यों चलाई, उसकी हत्या क्यों करी। और इस बात की तस्दीक सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो ही करता है जो कि खुद भरत तिवारी के फेसबुक अकाउंट से बनाया गया था। दरअसल घटना के वक्त भरत तिवारी ने कई सारे फेसबुक लाइव किए थे और जब उसने अपना समर्पण किया तब भी वो फेसबुक लाइव कर रहा था। वो अपने फेसबुक लाइव में कहता दिख रहा है कि ये देखिए अब मैं हथियार फेंक रहा हूं और मुझे कुछ भी मत करना। इतना करने के साथ ही फेसबुक लाइव बंद हो जाता है और कुछ देर बाद खबर आती है कि भरत तिवारी को एनकाउंटर में मार दिया गया। भरत तिवारी के एनकाउंटर के बाद पुलिस की तरफ से दलील दी गई कि भरत तिवारी ने रिवॉल्वर पहले तो फेंक दी थी लेकिन उसके बाद उसने रिवॉल्वर वापस से उठा ली और पुलिस पर फायरिंग करने लगा। इसके बाद आत्मरक्षा में पुलिस ने फायरिंग करी और उसकी मौत हो गई। हालांकि पुलिस के बयानों में लोगों को कॉन्ट्रडिक्शन नजर आने लगा क्योंकि कुछ ही देर पहले यानी एक दिन पहले बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा था कि उनकी डीजीपी से बात हुई है और उन्होंने डीजीपी से कहा था कि ये कौन इंसान है जो पुलिस पर इस तरीके से तमंचा लहरा रहा है, इसका तो एनकाउंटर होना चाहिए। लेकिन डीजीपी ने कहा कि नहीं साहब, ये मानसिक रूप से विक्षिप्त आदमी है और इसे काबू में करने की कोशिश कर रहे हैं। और मीडिया में सम्राट चौधरी ने आकर ये कह दिया कि मानसिक रूप से विक्षिप्त आदमी है और इसको हॉस्पिटल में लाया जा रहा है, इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन कुछ ही देर के बाद भरत तिवारी की मौत की खबर आ जाती है। यानी बिहार की पुलिस प्रदेश के मुखिया सम्राट चौधरी को ही अंधेरे में रखने का काम करती है। घटना को लेकर जो लेटेस्ट अपडेट है उसमें ग्रामीण पुलिस पर कई सारे सवाल उठा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि हथियार फेंकने के बावजूद पुलिस ने 3 राउंड फायरिंग की, जबकि अस्पताल में पता चला कि भरत तिवारी को 3 नहीं 5 गोलियां मारी गई थी। और यहीं से ग्रामीणों का शक गहरा गया। ग्रामीणों ने साफ तौर पर कहा कि जब उनके सामने 3 गोलियां मारी गई थी तो फिर 5 गोलियां कैसे? क्या पुलिस ने 2 गोलियां भरत तिवारी को बाद में मारी? यही सारी चीजें हैं जिसने इस बात का शक गहरा दिया कि कहीं ये एनकाउंटर फर्जी तो नहीं है।
तो ये थी खबर जो हमने आपको बता दी है। अब बात करते हैं इस पूरी खबर की इनसाइड स्टोरी की, क्योंकि अभी कम ही लोगों को इसके बारे में जानकारी है। दरअसल एक तरफ लोग आवाज उठा रहे हैं कि जब पुलिस इस व्यक्ति को मानसिक रूप से विचलित कह चुकी थी तो फिर इसका एनकाउंटर क्यों किया गया? क्या पुलिस की वो ट्रेनिंग नहीं थी? क्या पुलिस इसे काबू में नहीं कर सकती थी? क्या पुलिस इसका हथियार छीनकर इसे जेल में नहीं डाल सकती थी? क्योंकि निश्चित रूप से पुलिस पर फायरिंग करना, हथियार रखना, ये एक तरीके का गुनाह है और इसका कोई भी समर्थन नहीं करता। लेकिन आखिर क्या वजह थी कि पुलिस ने बजाय भरत तिवारी को काबू में करने के उसका एनकाउंटर कर दिया? ये बातें चल ही रही थी कि पुलिस से धक्का मुक्की का 1 साल पुराना भरत तिवारी का एक वीडियो उनके एनकाउंटर के बाद वायरल होता है, जहां पर कहा जा रहा है कि जमीनी विवाद को लेकर पुलिस से उनकी बहस हुई और उन्होंने पुलिसकर्मी का कॉलर पकड़ लिया। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि भरत तिवारी पुलिस के साथ बदसलूकी करता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद पुलिस ने बाकायदा केस किया और भरत तिवारी को गिरफ्तार करके भी पुलिस ले गई थी। इसी वीडियो के वायरल होने के बाद अब लोगों को कई प्रकार का शक हो रहा है। लोगों को ऐसी आशंका है कि अब पुलिस ये सोच समझ कर आई थी कि आज भरत तिवारी का एनकाउंटर ही करना है। क्या पुलिस अपनी पुरानी जो उसकी अदावत थी भरत तिवारी को लेकर, वो इसलिए उसका एनकाउंटर करना चाहती थी? क्योंकि इस क्षेत्र के लोग और खासकर महिलाएं भरत तिवारी को मसीहा के रूप में देखती थी। क्षेत्र की महिलाओं का कहना है कि भरत तिवारी हमेशा उन लोगों की आवाज उठाता था और सरकारी जो भी कामकाज ठीक से नहीं होते थे, चाहे वो गंगा कटान का काम हो, लोगों को वापस से बसाना हो, यानी उनका विस्थापन हो, या कई प्रकार की सरकारी योजनाओं में धांधली हो, जैसे कि सड़क का निर्माण, कई सारी चीजें, वो क्रांतिकारी तरीके से बहुत ही मुखर होकर शासन प्रशासन के सामने अपनी बात रखता था और वह ऐसा पिछले 3-4 साल से कर रहा था। वहीं लोगों का कहना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि शासन प्रशासन की नजरों में भरत तिवारी खटकने लगा था और इसीलिए उसका एनकाउंटर कर दिया गया। खैर, अब इस पूरे मामले के जांच के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस पुलिस ने भरत तिवारी का एनकाउंटर किया है, क्या वही पुलिस भरत तिवारी के मामले की जांच करेगी? तो क्या सही से जांच हो पाएगी? वहीं लोग मांग कर रहे हैं कि इस एनकाउंटर की जांच किसी अन्य एजेंसी से कराई जाए, जिसके बाद इस पूरे मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। इस पूरे मामले में जहां एक तरफ पुलिस आत्मरक्षा में गोली चलाने की बात कह रही है, वहीं दूसरी तरफ जो लोग हैं वो भरत तिवारी को भगत सिंह बता रहे हैं और धीरे धीरे पूरे देश में भरत तिवारी के लिए कैंडल मार्च तक निकाला जाने लगा है। दोस्तों, अभी इस पूरे मामले में निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। ना तो हम पुलिस को लेकर कोई पक्ष की बात कर रहे हैं, ना ही भरत तिवारी के समर्थन में उस हिसाब से कोई बात कर रहे हैं, क्योंकि भरत तिवारी ने भी जिस तरीके से बंदूक उठाई, पुलिस पर फायरिंग की, वो कानून के खिलाफ है, उसे सजा मिलनी चाहिए थी। लेकिन पुलिस ने जिस तरह उसका एनकाउंटर किया वो सरासर गलत है। पुलिस उसे बंद करके केस चला के उसे गिरफ्तार कर सकती थी, क्योंकि हमारे देश में आए दिन ऐसी घटनाएं होती हैं जहां पर अपराधी पुलिस को चैलेंजेस करते हैं, लेकिन पुलिस सभी को मार तो नहीं देती। पुलिस का काम होता है अपराधी पर तब तक अंकुश लगाना जब तक वो काबू से बाहर ना हो जाए, क्योंकि भरत तिवारी के केस में बिल्कुल भी नजर नहीं आता। तो इस खबर में ये थी अब तक की पूरी अपडेट। कई सारे बिहार के नेता भी भरत तिवारी के घर पहुंचे हैं, उनकी आर्थिक रूप से भी मदद कर रहे हैं, उन्हें समर्थन कर रहे हैं और जांच का आश्वासन दे रहे हैं। लेकिन अगर पुलिस की वाकई इस मामले में गलती है तो हम इतना ही कहेंगे कि दोषियों को सजा होनी चाहिए और एक मिसाल बननी चाहिए कि भले ही पुलिस के पास हथियार हो या पुलिस कुछ भी हो, इस तरह से निर्दोषों को मारा नहीं जाना चाहिए और अगर वो किसी मामले में दोषी हैं तो उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा जाना चाहिए। आपकी इस पूरे मामले में क्या राय है, आप हमें कमेंट करके बताइए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और लाइक कीजिए। हमें सपोर्ट करती रहिए। हम यूं ही निष्पक्ष खबरें आपके बीच लेकर आते रहेंगे। नमस्कार।